हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। आज जो भी बतलाएंगे ऐसे भी बेस भी मजबूत होगा और बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये सब जितना क्वेश्चन बतलाएंगे वो उसी ढंग का आएगा। इसलिए इसको अच्छा से स्टडी करना है, देखना है इसको अच्छा से और ध्यान से सुनना है शुरू से लास्ट तक, बीच में छोड़ना नहीं है। और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेगा, क्योंकि जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे वो सब सामने आएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में ऐसे तो मेन आता है एग्जाम में परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, तो सब डिटेल से बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ संख्या के बारे में जाना जाए तो देखो, प्रकृत संख्या ये तो मालूम होगा। प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 इसी तरह से। यानी प्रकृत संख्या जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 ये भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन पूर्णांक जो है वो माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। जैसे मान लो यहाँ से तब -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब तो मालूम है। फिर देखो सम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, कट जाए, यानी इसको 2 4 6 8 10 12 14 ही सब। विषम संख्या जो 2 से न कटे, यानी 3 5 7, ये सब क्या है? विषम संख्या। अब यहाँ से नीचे ध्यान देना है। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो देखो मेन पहले अवास्तविक जानना है। रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो अवास्तविक, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस आ जाए तो हो गया अवास्तविक। अब बाकी जितना नंबर है वो सब वास्तविक। वास्तविक सब जैसे √2 2/3, जितना नंबर है वो सब वास्तविक होगा। केवल स्क्वायर माइनस में आएगा वो होगा अवास्तविक। अब यहाँ पर है अभाज्य संख्या, जो 1 और अपने से डिवाइड हो उसको अभाज्य संख्या। क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन अभाज्य है, इनमें से कौन अभाज्य नहीं है, इसलिए इसको अच्छा से जानना होगा। एक क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो अभाज्य में कौन होता है? 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। अभाज्य जो और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे 6 क्या है? भाज्य है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, यानी 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। तो ये अभी पूरा नंबर के बारे में बतला दिए। अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या में इम्पोर्टेंट है क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या पद्धति में 2 ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम परिमेय संख्या के बारे में बतला देते हैं। पूछता है एग्जामिनेशन में, कौन इनमें से कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, तो इसको अच्छा से हम बतला देते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले अपरिमेय के बारे में बतला देते हैं। अपरिमेय का फॉर्म क्या है? तो याद कर लो, पाई रूट नॉन रिपीटिंग, यानी
1.303, अब यहाँ 30333, तो ध्यान देना, यही अपरिमेय संख्या का रूप है। यानी पाई जो है वो अपरिमेय। तब मान लो पाई दिया रहे, या पाई/2 रहे, या पाई/6 रहे, वो सारा अपरिमेय होगा। √2, √3, या 2 + √3, या 3/√5, इस तरह से जो भी रहेगा यहाँ प्लस माइनस, तो वो अपरिमेय होगा। और यहाँ पर जिसे 1.2122122 यानी रिपीटिंग नहीं कर रहा है, इसी को अपरिमेय कहा जाता है। आगे समझ में? तो इस पर एक एग्जाम्पल देखो, जिसे मान लो √3/12 दे दिए, तो ये देखने में क्या लग रहा है, परिमेय है कि अपरिमेय? ये देखने में तो अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। कैसे? इसको हम 4 से कटा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2। तो इसमें वहाँ पर कैंसिल करके कटाकर भी देखना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट देखे √3 टिक लगा दिए अपरिमेय, तो गलत हो जाएगा। पहले जो कैंसिल होगा कटने वाला है उसको कटा लेना है, उसका बाद देखना है कि अगर रूट में है तो अपरिमेय। अच्छा, एक और देखो, ई पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तब पाई हमेशा क्या है? अपरिमेय। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय। अब अपरिमेय तो आ गया समझ में। अब इसके बाद परिमेय के बारे में बतला देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, मेन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का रूप यानी उसका फॉर्म जो होता है, रूप जो होता है, वो p/q के रूप में होता है, और q = नॉट 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। इस रूप में रहेगा, वो परिमेय संख्या हो गया। अब ये 2 तरह का होता है, परिमेय संख्या 2 तरह का होगा। एक होगा यहाँ पर शांत, और दूसरा होता है अशांत। बस, परिमेय संख्या 2 तरह का होता है, शांत और अशांत। जो डिवाइड देने पर कट जाए, शेषफल ना बचे, वो हो गया शांत। जैसे मान लो 2/5, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो 4/10 यानी 0.4। आ गया समझ में? तो ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत। और अशांत में होगा क्या? 1/3। अगर 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 यहाँ 0 होगा, तो कितना से? 3 से। 3 3 9, तो यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ 0, तो फिर कितना से जाएगा? तो फिर 9, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 से, तो फिर ये 9, फिर 1, ये कटेगा नहीं। यानी 0.3333 ये बढ़ते जाएगा, यानी कटने वाला नहीं है। तो ये हो गया अशांत, और ये हो गया शांत। शांत और अशांत तो मालूम हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं।
देखो इसका जो रूप होता है p बाई टू द पावर m 5 पावर n। तो यहाँ ध्यान देना है, कोई दिया हुआ है, कैसे जानेंगे कि वो शांत है, कैसे जानेंगे कि वो शांत नहीं है। तो देखो जब नीचे अंश बाई हर पर ओनली 2 खाली 2 दिया रहे या ओनली 5 दिया रहे या दोनों दिया रहे तो वो हमेशा शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है? शांत है। अगर मान लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी क्या है? शांत है। या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी क्या है? शांत। देखो शांत का रूप एग्जाम में पूछ देगा, तो यानी नीचे 2 और 5 होना चाहिए। एम का मतलब 2 कितने बार इंटू हुआ है और 5 का मतलब 5 कितना बार इंटू हुआ है। जैसे यहाँ पर हो गया 5 5 4 बार, तो 5 पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 2 पावर क्यू तो यहाँ क्यू लिख देंगे। ये आ गया समझ में। अब यहाँ पर अशांत 2 और 5 के सिवा कोई भी अदर नंबर आ गया, दूसरा नंबर, तो वो होगा अशांत। जिसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 दिया हुआ है, तो ये क्या है? शांत। यहाँ पर 3 लिख दिए तो हो गया अशांत, 7 लिख देंगे तो हो गया अशांत। यानी ओनली 2 या ओनली 5 या दोनों 2 5 केवल रहेगा तो शांत, और 2 और 5 के अदर दूसरा कोई रहेगा तो वो हो जाएगा अशांत। आ गया समझ में। तब देखो ये तो समझ में आ गया, इस पर किस किस ढंग का क्वेश्चन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, मान लो 250 दिया है, यहाँ पर दे देगा 2 पावर m, अब 5 पावर n दिया हुआ है। पूछेगा m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का। तो इसको इस मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिखना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया ये। तब हम क्या करते हैं, 2 कितने बार आया है? 1, अब 5 3। तो देखो m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3। आ गया समझ में। शांत अशांत आ गया समझ में। अब देखो दशमलव में निरूपित करना और p/q के रूप में लिखना। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लो 3 दे दिए और 125 इससे डिवाइड करना है। तो जब हम परिमेय संख्या में शांत और अशांत पढ़ लिए तो ऐसे अब डिवाइड नहीं करना है, 3 में ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, तो इसके लिए बतला देते हैं। देखो जिसे मान लो इसको अच्छा समझ लेना, 1 2 और नीचे अगर 10 दिया है तो 12 लिख देंगे। नीचे एक 0 है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे। 1 2 3 चाहे यही मान लो, नीचे दे दिए 100,000 तो 1 2 कितना 0 है? 3। तो 1 2 यहाँ पर 0 बढ़ाकर यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। ये सब तो देने आता है।
इसी तरह से इसमें क्या करना होगा, नीचे जीरो बनाना होगा, क्योंकि नीचे जीरो रहेगा तो हम पॉइंट दे सकते हैं। आगे समझ में? तब हम क्या करेंगे, अगर 2 है तो 5 से इंटू कर दो। 10 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 5 है तो 2 से इंटू कर दो तो 10 हो गया। अगर 2 दिया है तो 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 10। अब जैसे मान लो दे देते हैं 3 आई इतना, अब डिवाइड करना है तो लिखेंगे ऐसे 3 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो गया। तब 5 जितना है उतना 2 लिखना होगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 2 से 6, 6 में 2 से 12, 12 में 2 से 24। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो 10, ये भी होगा 10, ये भी होगा 10। तो 10 में 10 में 10 में 3 बार गुना करेंगे तो हमारा आ गया 1000। तो 0 पॉइंट ऐसे लिख देंगे। कितना अंक है, 3, तो 1 2 एक 0 बढ़ा दो, यहाँ पर पॉइंट। ये आ गया समझ में? जब भी शांत को दशमलव में निरूपित करना होगा तो डिवाइड नहीं करना, नीचे 0 बना देना है, और जितना नीचे 0 रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट दे देना है। आगे समझ में? अब मान लो पॉइंट दिया हुआ है 7.1। अब इसको p/q के रूप में लिखना है तो ये एकदम इजी है, 7.1 लिख देंगे और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 10। या मान लो दूसरा 7 बाई ये दिया हुआ है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, 0.123 1 2 3 ऐसे दे देंगे। अगर ये दिया रहेगा तो ये लिख सकते हैं। आगे समझ में? तो अब एग्जाम्पल देते हैं अशांत पर। शांत आ गया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत। अशांत का रूप क्या होता है, नीचे 2m 5n, इसके साथ अगर कोई 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई अदर नंबर आ गया तो ये हो गया अशांत। अब अशांत किस रूप में रहता है, देखो ये आता है एग्जामिनेशन में 2 नंबर का। अगर यहाँ पर p/q के रूप में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 0.3 रेकरिंग को p/q के रूप में लिखना, p/q के रूप में लिखें, यानी किस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करने पर ये आएगा। तो रेकरिंग का मतलब देखो, अगर 0.12 दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है
तो ये होगा 0.12121212। फिर देखो 0.12 2 पर एक रिंग दे दिए, तो इसका मतलब हो गया 0.1 2 2 2 2 2 2। अगर 0.12 अगर यहाँ रेकरिंग दे दिए इधर, तो इसका मतलब हुआ 0.12 दोनों पर रेकरिंग। तब इसको क्या लिखेंगे? 0.121212। ये लिखने का ढंग मालूम हो गया। अब इसके बाद इसको P/Q के रूप में लिखना है। देखो तो लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.3 पर रेकरिंग, ये हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 0.33333333 लिखते जाएंगे। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पर 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इधर हो जाएगा 10x। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 3.33333333, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देते हैं, यानी 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, एक 1 में क्या है, x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करते हैं तो ये हो गया 9x, ये क्या हो गया 3। तो x इक्वल टू क्या होगा 3/9। तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू 1/3। अगर 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यही बार 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 आएगा। आगे समझ में? अगर एक और क्वेश्चन, और मान लो 0.12 इस पर एक रिंग दे दिए, इसको P/Q के रूप में लिखे। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.1222 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये तो 1 हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखना है कि 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉइंट के बाद सब सेम हो जाए। जैसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख देना दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 100x हो जाएगा, और पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी 12.2222, ये 2 मान लो। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, तो ये हो जाएगा 10x। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 1.2222 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 3। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ पर ये 90x हो गया, ये हो गया 11। तो x इक्वल टू 11/90। तभी इस क्लास में इसमें शांत शांत परिमेय अपरिमेय के बारे में बतला दिए। अब इस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी जल्दी बताना होगा। देखो, जैसे मान लो 3, ये दिया हुआ है,
अब ये शांत है कि अशांत है, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर देखने पर 3, यहाँ पर इसको हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पर तो नीचे देख लिए 3, तो देखेंगे कि यह शांत है, लेकिन यहाँ 3 3 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, शांत। दूसरा, मान लो 7 बाई ये दिया हुआ है, ये शांत है या शांत, तो ये हो गया क्या, शांत। 7 नीचे होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओनली 5 है, तो ये शांत। आगे समझ में। और पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताना होगा। अगर 2.1 3 डॉट 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 दिया है, जल्दी कि ये क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय। दूसरा एग्जाम्पल 2 प्लस √3, ये क्या होगा, तो ये भी होगा अपरिमेय। अगर √27 बाई √3 दे दिए, ये परिमेय होगा कि यह परिमेय, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों रूट में है, तो 27/3 लिख कर ये 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल हो गया कितना, 3, तो ये हो गया परिमेय। तभी जितना कला ये बताए संख्या पद्धति में सब संख्या के बारे में बतलाए, परिमेय संख्या शांत और अशांत का बतलाकर उस पर एग्जाम्पल दिए। शुरू से लास्ट तक टोटल देखना होगा, और इस जितना समझाए हैं ये समझ लेने के बाद अच्छा से समझ में भी आ जाएगा, और शुरू से लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ने से समझ में नहीं आएगा। और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ बताएंगे वो सामने तुरंत पहुँच जाएगा। ओके।